दोस्तों, नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। और आंगनबाड़ी केंद्र जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे सरकारों को कि वह 31 जनवरी तक फैसला करे कि आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे या फिर नहीं। अगर नहीं खोले जाएंगे तो तर्क सहित अपना बयान प्रस्तुत करें। अब उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आप देख रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र जो है 1 फरवरी से खोले जाएंगे। बड़ी खबर जो है निकल कर सामने आ रही है। निश्चित तौर पर काफ़ी समय से आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं, आपको पता होगा। प्रदेश में सभी आंगनबाड़ी केंद्र जो है 1 फरवरी से खोले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सभी केंद्रों को खोलने से पहले तैयारी करने के डायरेक्शन दिए गए हैं। आपको बता दें, बाल विकास पुष्टाहार विभाग के निदेशक डॉक्टर सारिका मोहन ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन केंद्रों में बिजली का कनेक्शन है उनका बिल समय से भर दिया जाए। वहीं किराए पर संचालित केंद्रों का अब तक किराया भर दिया जाए, यानी कि जो किराया नहीं आया है दे दिया जाए। हैंडपंप की क्रिया जो है की जाए। यदि रिबोर कराने की ज़रूरत है तो करवाया जाए, यानी कि जो व्यवस्थाएं हैं आधी अधूरी पड़ी हैं या फिर किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है तो उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जाए। यदि संभव ना हो तो स्टील की बड़ी टोटी युक्त ड्रम रख लिया जाए ताकि साफ पेयजल मिल सके। आपको मालूम होगा कि जल जीवन मिशन के तहत जो है पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद, ऐलान के बाद अभियान चलाया जा रहा है और सभी जगह पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है ताकि जो है केंद्रों की सफाई। इसी के साथ ही आपको बता दें, केंद्रों में साफ सफाई सैनिटाइजेशन करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए महामारी के कारण बंद हुए आंगनबाड़ी केंद्रों को फिर से खोले जाएंगे। 1 फरवरी 2021 से आंगनबाड़ी केंद्र को खोले जाने का ऐलान हो रहा है। तो एक बड़ी खबर है, आपको बता दें उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। इससे पहले हमने आपको हिमाचल से बड़ी खबर दिखाई थी जहां पर भी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब आंगनबाड़ी केंद्र क्यों खोले जा रहे हैं, तो भाई आपको बता दें आंगनबाड़ी केंद्र इसलिए खोले जा रहे हैं क्योंकि कोरोना काल की वजह से ये आंगनबाड़ी केंद्र बंद थे। अब ऐसे में वैक्सीनेशन होने लगा है। प्राथमिक तौर पर जो है कोरोना योद्धा, जिसमें आंगनबाड़ी कर्मी भी सम्मिलित थे, इनका भी कोरोना वैक्सीनेशन हो गया है या फिर लगातार चल रहा है। तो ऐसे में जो है कोरोना की वैक्सीन भी आ चुकी है और कोरोना के टीके भी लगने शुरू हो गए हैं। इसी कारण से जो है आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने का फैसला लिया जा सकता है। फिर भी अगर सरकार को लगता है कि आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खोले जाने चाहिए थे तो सरकार जो है स्पष्ट तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मना कर देती, तर्क संगत जो है पत्र जारी कर देती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि सरकार भी जान रही है कि अब जो है समय आ गया है, केंद्रों को खोला जाए। हो सकता है कि भविष्य में प्राइमरी विद्यालय भी खोल लिए जाएँ। अब देखने वाली बात है कि और क्या क्या बड़े फैसले आते हैं। हम लगातार आपको बड़े बड़े फैसलों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। चलिए दूसरी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नगर से बड़ी खबर है, जिले के 60 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में तब्दील किया जाएगा। प्रथम चरण में बाल विकास विभाग की ओर से रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। प्ले स्कूल खोलने के बाद केंद्र पर कार्य कर रहे वर्करों को प्रमोट किया जाना है, लेकिन इससे पहले सरकार की ओर से इनके चयन को लेकर प्रशिक्षण सहित अन्य कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। प्ले वे स्कूल में बीए, बीएड, एमए, एनटीटी यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर चुकी वर्करों की तैनाती की जाएगी। सवाल यहाँ पर ये आता है कि प्ले स्कूल में बीए, बीएड, एमए और एनटीटी इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ मांगी जा रही हैं और वेतन सरकारी नहीं है। सवाल यहाँ पर ये उठता है, सरकार की मंशा किस तरीके की है। बच्चों को पढ़ाई के लिए, जब बच्चों की बौद्धिक विकास के लिए बीए, बीएड, एमए और एनटीटी जैसे कोर्स या फिर डिग्रियां हासिल कर चुकी वर्करों को लगाया जा रहा है तो उनको सरकारी सैलरी क्यों नहीं दी जा रही है, ये बड़ा सवाल है निश्चित तौर पर। और प्राथमिकता के तौर पर इनको जो है चयनित किया जाएगा और जो प्ले स्कूल है उनमें इन्हें पढ़ाने के लिए रखा जाएगा। तो बड़ी खबर जो है यमुनानगर से आपको बता रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिहार राज्य से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों पर अप्रैल महीने से बच्चों को डिब्बा बंद पोषाहार दिया जाएगा। तो वाकई में बड़ी खबर है। अभी तक यहाँ पर आने वाले बच्चों को गर्म पका खाना दिया जाता है, लेकिन अब बच्चों को और हेल्दी बनाने के लिए स्वच्छ खाना मिलेगा। इसको लेकर विभाग तैयारियों में जुट गया है। अधिकारियों के मुताबिक इस योजना को शिक्षा विभाग के साथ मिलकर कार्य किया जाएगा और 1 अप्रैल से आरंभ हो रहे अगले वित्तीय वर्ष में बच्चों को डिब्बा बंद खाना मिलेगा। इस खबर को बड़े गौर से समझिएगा। बच्चों को हर दिन मेनू के मुताबिक और बेहतर खाना दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार इस संबंध में वैसे राज्यों का फीडबैक तैयार करने के दिशा निर्देश हैं, जहां यह पूर्व से हो रहा है। इसको लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया जा गया है। इसमें मंत्री के स्तर से अभी स्वीकृति जो है बाकी है। बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 1,14,000 है, जिसमें से 1,04,000
4000 सेंटर जो है नियमित चल रहे हैं और इनमें से हर सेंटर पर 25 से अधिक बच्चे होते हैं। इन्हें हर दिन सेंटर पर पका हुआ भोजन दिया जाता है। यह काम सहायिकाओं का है जो हर दिन मेन्यू के मुताबिक बच्चों को खाना देती हैं। तो ये जानकारी जो है बड़ी प्राप्त हो रही है और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर फ़ायदा बच्चों को ही होने वाला है। चौथी बड़ी खबर आपको बताते हैं। पंजाब से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर देखिए आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा प्रदर्शन किया गया है ज़ोरों शोरों से। आपको बता दें ये बड़ी खबर है। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में। आंगनबाड़ी वर्करों ने मांगों को लेकर जिला प्रोजेक्ट अधिकारी के कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन किया। वर्करों ने मांग को लेकर विभाग के मंत्री के लिए प्रोजेक्ट अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शनकारी वर्कर केंद्र व पंजाब सरकार की आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों की विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। संगठन के जिला सचिव ने कहा है कि कुपोषण आदि की चुनौतियों का सामना बच्चों को करना पड़ रहा, परंतु केंद्र सरकार की ओर से बच्चों के कल्याण के लिए शुरू किए प्रोजेक्टों को विराम लगाया हुआ है। आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों की स्वीकार की गई मांगों को लागू नहीं किया जा रहा, उनको सरकारी कर्मचारी मानने से इनकार किया जा रहा। कोरोना महामारी के दौरान आंगनबाड़ी वर्करों ने जीवन खतरे में डालकर फ्रंट लाइन के तौर पर काम किया, परंतु सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है। इसी कारण से जो है ये आक्रोश प्रकट किया गया और शीघ्र ही मांगों पर अमल किए जाने की जो है ज्ञापन में मांग की गई। की बारी आ गई है और 2 कमेंट जो है रेंडमली चुने गए हैं। राम बाबू राघव इनका चुना गया है एक कमेंट और दूसरा कमेंट अभी हम बताएंगे। फिलहाल राम बाबू राघव इनका कमेंट है ब्लॉक अतरौली जिला अलीगढ़ में केवल वजन नापने की मशीन मिली है सावित्री राघव, इन्होंने ये लिखा हुआ है। आपको बता दें ये जो है मैसेज इनका जो है कमेंट इस बात पर आया है कि आपके केंद्रों के लिए क्या क्या सामान मिला, जिस पर इन्होंने जवाब दिया है। हालत देखिए कहीं पर 3-3 चीज़ें मिली हैं और बहुत सारे वर्करों ने बताया है कि उन्हें 2 सिर्फ चीज़ें प्राप्त हुई हैं, 2 वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लॉक अतरौली जिला अलीगढ़ में बता रहे हैं कि केवल वजन नापने की मशीन मिली है। समझा जा सकता है कि अनियमितताएँ भी विभिन्न जगहों पर देखी जा रही हैं। अब आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको 1, 2 या 3 कितनी चीज़ें मिली हैं। का ये मैसेज हम आपको बता रहे हैं। बाबा अच्छे से उल्लू बना रहे हैं। 30 दिन में सम्मानजनक मानदेय देने का वादा किया और 300 दिन हो गए, लेकिन बाबा अभी तक आंगनबाड़ियों को उल्लू बना रहे हैं। इनका ये कहना है। शारदा प्रसाद जी हैं। आपको बता दें चुनाव से पूर्व जो है आंगनबाड़ी वर्करों से वादा किया गया था, लेकिन सत्ता में आ जाने के बाद भी वादा को पूरा नहीं किया गया, जिस पर जो है शारदा प्रसाद जी जो हैं इनकी तरफ से काफ़ी आक्रोश प्रकट किया जा रहा है। साथ ही लाखों आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा आक्रोश प्रकट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उल्लू यानी कि मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसी के साथ ही जो 1500 रुपये बढ़ाए जाने का ऐलान हुआ था, जो प्रोत्साहन राशि के बारे में जिक्र हुआ था, उसका भी अभी तक जो है पता नहीं चल पाया। निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही बुरी बात है कि एक बड़े ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर अगर ऐसी बातें कहेगा और अमली जामा नीचे के अधिकारी हों या फिर उच्च स्तरीय अधिकारी नहीं पहनाएंगे तो निश्चित तौर पर जो है सवालिया निशान मुखिया पर लगते हैं। लेकिन मुखिया को चाहिए कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप ना लगे, तो कम से कम जो है जो वादे करें उनको अमल में लाएँ। अगर हमारी बात से सहमत है तो लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलते हैं आपसे नई अपडेट में। नमस्कार।